So let us start with JEE NEET preparation of vectors. नीट में डायरेक्टली तो वेक्टर्स के क्वेश्चन कम ही आते हैं, डायरेक्टली कम आते हैं, लेकिन फिजिक्स के क्वेश्चन में इन्होंने समहाउ वेक्टर्स दिया होता है. So that is why it is also important for NEET students to solve this kind of questions. JEE में डायरेक्टली आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, नीट में कभी कभी आता है, अदरवाइज मोस्टली फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में सीखोगे आगे जाके. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वेक्टर का नॉलेज होना मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो 20-20 स्टेप्स के हैं वो सीधा ओरली सॉल्व होते हैं. 20 स्टेप्स अगेंस्ट 0 स्टेप, अगर आपको अच्छे से वेक्टर पता है तो. लेट अस सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन. इफ अ पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट 2, 3, 5, पोजीशन दिया है पार्टिकल का, तो पोजीशन वेक्टर बन सकता है. याद है पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हो? पोजीशन वेक्टर इज द पोजीशन of a particle given by a vector and that vector starts from origin and ends at that point. हमारे पास एक पार्टिकल है, that is why हमने स्टेट बोर्ड में इन डिटेल देखा था what is position vector. तो सपोज हमारे पास एक पॉइंट था, सम पॉइंट P, यहाँ पे एक पॉइंट P है. इस P पॉइंट का मुझे अगर पोजीशन फाइंड करना है तो मैं ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम से एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ. वो वेक्टर कहाँ तक जाता है? उस पार्टिकल तक जाता है. इसको हम नॉर्मली, अगर ये P है तो इसको हम स्मॉल p वेक्टर डिनोट करेंगे. इसका आपको पोजीशन दिया है 2, 3, 5, 2, 3, 5. अब अगली बार से याद रख लेना, अगर हमारे पास एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो, जैसे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाना है अगर, तो 2 मतलब x, तो इसे लिखते हैं हम लोग 2i कैप, प्लस 3 मतलब y, तो 3j कैप, और 5 मतलब z, तो 5k कैप. ये बन गया पहले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, या तो फिर पहला पोजीशन. अगर 2 पार्टिकल है तो ये पहले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर. अगर एक ही पार्टिकल है तो पहले पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन. क्योंकि बोला क्या है कि हमारे पास एक पार्टिकल है विच इज मूविंग. अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q. पॉइंट Q क्या है? 3, 4, 5. मतलब ये जो पार्टिकल था, आई विल कीप अ पार्टिकल हियर, यहाँ पे एक पार्टिकल है एंड दिस पार्टिकल इज मूविंग. तो ये पार्टिकल है, मूव हो रहा है. ये पहले था P पे, अब जाएगा ये Q पे. तो Q पे जब होगा तो Q का एक नया पोजीशन वेक्टर बनेगा, और ये जो Q पॉइंट है, इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे 3, 4, 5. तो मैंने आपको बताया था पोजीशन वेक्टर को डिनोट करने के लिए हम नॉर्मली स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं. तो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डिनोट करने के लिए हमने P बार यूज किया. Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर के लिए हम स्मॉल q बार यूज करेंगे. तो ये जो स्मॉल q बार है, ये स्मॉल q बार कैसे आएगा? 3i कैप प्लस 5k कैप. वेरी गुड, गुड. देन आगे बोला है इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी. अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का पहले मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ, उसके बाद एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा. तो पहले प्रोसेस समझ लो. डू यू रिमेम्बर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? यस. तो अगर वो याद है तो फिर यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन. डिस्प्लेसमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? एक पोजीशन से दूसरे पे जाना. तो पार्टिकल कहाँ से कहाँ गया? P से Q. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा फ्रॉम P टू Q, फ्रॉम P टू Q. इसको मैं एक काम करता हूँ, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को एक नाम देना पड़ेगा, तो इसको R बार बोल देते हैं. कंफ्यूजन होता है अगर, तो इसको कुछ भी मत बोलो, इसको PQ बार बोलेंगे. व्हाट वी विल कॉल दिस एज PQ बार. ये कौन था? ओरिजिन. डू यू रिमेम्बर ट्राइंगल लॉ? ट्राइंगल लॉ अप्लाई करने का कंडीशन क्या था? जहां पे पहला वेक्टर खत्म हो वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए. तो ये जो ट्राइंगल बना OPQ, इसमें OP वेक्टर कहाँ खत्म हो रहा है?
दूसरा वेक्टर पी क्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तो क्या मैं ओपी वेक्टर और पी क्यू वेक्टर के लिए ट्राइंगल लॉ लगा सकता हूँ? रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट ओ क्यू। तो फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पहला वेक्टर कौन सा है? ओपी। दूसरा वेक्टर कौन सा है? पी क्यू। तो फाइनल वेक्टर क्या आएगा? ओ क्यू। पहला वेक्टर पी पे खत्म हुआ, ओपी वेक्टर। दूसरा वेक्टर पी क्यू वेक्टर पी से ही स्टार्ट हुआ, तो ओपी प्लस पी क्यू विल बी ओ क्यू। ओपी प्लस पी क्यू विल बी, क्योंकि मैं बाकी दो वेक्टर्स नहीं यूज कर सकता हूँ। आई कैन नॉट यूज ओ क्यू एंड पी क्यू, क्योंकि ओ क्यू और पी क्यू दोनों का हेड सेम है। कंडीशन क्या था? पहले वेक्टर के टेल से, पहले वेक्टर के हेड से दूसरा वेक्टर का टेल होना चाहिए। मतलब जहाँ पे पहला वेक्टर खत्म हो रहा है वहां पे दूसरा वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए। हमको फाइंड क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन है? पी क्यू। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको? पी क्यू वेक्टर इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर। लेकिन ये ओ क्यू वेक्टर कौन है? क्यू बार। और ओपी वेक्टर कौन है? पी बार। करेक्ट। तो अब ट्रिक याद रखना, ये पहले मैंने पूरा करके दिया, लेकिन अगली बार से आई डोंट वांट यू टू डू ऑल दिस। सीधा याद रखना, अगर आपको P से Q डिस्प्लेसमेंट बोला है, P टू Q, तो जो बाद में लिखा, कौन बाद में लिखा? तो पहले इसका पोजीशन वेक्टर माइनस जो पहले लिखा P, तो इसका पोजीशन वेक्टर, तो Q बार माइनस P बार। राइट। अगर मैंने पूछा होता व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर QP, तो फिर P बार माइनस Q बार। राइट। तो अगर आप OP लिख रहे हो तो P बार माइनस O बार। राइट। अगर आप PQ लिख रहे हो तो Q बार माइनस P बार। अगर आप QP लिख रहे हो तो P बार माइनस Q बार। अगर आप AB बार लिख रहे हो तो B बार माइनस A बार। अगर BA लिख रहे हो तो A बार माइनस B बार। तो याद रहेगा कहाँ से आया? ट्राइंगल लॉ से। तो नेक्स्ट टाइम हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डिस्प्लेसमेंट बोला है P से Q, तो Q माइनस P। और Q कैसे फाइंड करते हैं मैंने बता दिया। हमारे पास Q के कोऑर्डिनेट्स, करेक्ट। तो 3, 4 और 5, मतलब 3 आई कैप, 4 जे कैप, 5 के कैप। और P के कोऑर्डिनेट्स है तो 2 आई कैप, 3 आई कैप। राइट। तो अब ये कौन सा वेक्टर था आपके पास? ये था 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप माइनस माइनस 2 3 4 2 3 5, तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। 3 में से 2 गए, 1 बचा। 4 में से 3 गया तो भी 1 ही बचा, और 5 में से 5 गया तो आई कैप प्लस जे कैप। आई कैप प्लस जे कैप, ऑप्शन नंबर सी। राइट। बट वेट, और एक मेथड है, अभी आदत डाल लो। जेई नीट में 2 3 4 मेथड, आई विल कीप ऑन टेलिंग यू दिस मेथड दैट मेथड। तो दिस मेथड हो गया, अब दैट मेथड मतलब मेथड नंबर 2। हाँ, हमेशा याद रखना डिस्प्लेसमेंट बोला है क्या? ओके, मैं डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करूंगा डेल्टा आर से। ये मेरी आदत है। आपको लिखना है पी क्यू, आप पी क्यू लिखो। आपको लिखना है डेल्टा आर, आप डेल्टा आर लिखो। डज नॉट मैटर। आपको एक्स लिखना है एक्स लिखो। आई विल नॉर्मली यूज डेल्टा आर, बट ठीक है, यू शुड रिमेम्बर दिस। अब इसका शॉर्टकट क्या है? x2 माइनस x1 आई कैप। x2 मतलब फाइनल पोजीशन कौन था? q का x कोऑर्डिनेट को क्या बोलूंगा मैं? x2। ये जो है ये आ जाएगा x1 y1 z1। क्यों? ऐसा कहां से स्टार्ट हुआ था? p से। तो इनिशियल कौन है? p। तो इनिशियल को क्या बोलूंगा मैं? x1 y1 z1। और ये कौन है? x2 y2 z2। तो नेक्स्ट टाइम से याद रखना, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। What is x2? What is x2? 3. What is x1? 2. So 3 minus 2 I cap. What is y2? 4.
-3j कैप। और व्हाट इज z2 5, व्हाट इज z1 5, तो 5 - 5 इज 0। ऊपर बचा आई कैप और बचा जे कैप, तो आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a force of 5 Newton acts on a particle along a direction making an angle of 60 degree which vertical its vertical component will be। तो सबसे पहले क्वेश्चन एकदम अच्छे से पढ़ के होना चाहिए। हमारे पास एक पार्टिकल है जिसपे एक फोर्स एक्ट हो रहा है, कितने न्यूटन का, 5 न्यूटन का। उस पे एक फोर्स एक्ट हुआ 5 न्यूटन का, एट व्हाट डायरेक्शन, 60 डिग्री। लेकिन 60 डिग्री कहां से मेजर किया है, विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। वर्टिकल मतलब क्या, वाई एक्सिस। तो अगर ये ध्यान नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। रिमेंबर ये फोर्स था, अगर आपका ध्यान नहीं है कि वर्टिकल बोला है तो आप इसको 60 ले लोगे तो ये बन जाएगा 30। पर इन रियलिटी उन्होंने बोला है आपको कि ये 60 है, राइट। एंगल इज विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, और कौन सा कंपोनेंट पूछा है, वर्टिकल। अब आई विल टेल यू शॉर्टेस्ट मेथड, शॉर्टकट। इसके दो मेथड्स है। वर्टिकल मतलब अलोंग वाई, हॉरिजॉन्टल मतलब अलोंग एक्स, वर्टिकल मतलब अलोंग वाई। तो ये जो फोर्स है एफ, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये 60 डिग्री को लग के है। लग के मतलब एडजेसेंट, लग के मतलब क्या होता है, एडजेसेंट। तो एडजेसेंट हमेशा होता है कॉस। अच्छे से सुन लो, एंगल को एडजेसेंट कौन होता है, कॉस। क्यों, डेफिनेशन ही है, व्हाट इज कॉस बेटा, एडजेसेंट। तो ये कंपोनेंट आएगा एफ कॉस 60, खत्म। और अगर वर्टिकल पूछा होता, सॉरी हॉरिजॉन्टल पूछा होता, तो हॉरिजॉन्टल आता एफ साइन 60 या फिर एफ कॉस 30, क्योंकि ये एंगल कितना है 30। तो ये याद रखना, एंगल को लग के कौन सा कंपोनेंट, कॉस एडजेसेंट, राइट। और बचा हुआ कौन सा कंपोनेंट फिर, साइन। तो हमको क्या पूछा था, वर्टिकल। वर्टिकल कौन है, तो फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट कौन है, एफ कॉस 60। एफ की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज कॉस 60, व्हाट इज 5/2, 2.5। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, a bar equal to 3i cap plus 4j cap and b bar equal to 7i cap plus 24j cap, vector having same magnitude as b। मैग्नीट्यूड किसका होना चाहिए, b का, and parallel to a। इफ यू रिमेम्बर हमने एक स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन सॉल्व किया था, डू यू रिमेम्बर। एक वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड था 10, लेकिन डायरेक्शन था b बार का, तो 10 b कैप लिखा था हमने, राइट। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हमको बोला है एक नया वेक्टर बनाओ जिसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए किसका, b का, डायरेक्शन किसका, a का, पैरेलल टू a मतलब डायरेक्शन ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो वो जो नया वेक्टर बनेगा उसको बोल देंगे x। मैग्नीट्यूड किसका, डायरेक्शन किसका, हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ b, डायरेक्शन ऑफ a, तो b into a cap, correct। Then b into a cap, do you remember a cap is a vector divided by a, correct। तो ये हमको मिल जाएगा, सॉरी, तो b by a into a bar, what is b, magnitude of b, what is a, magnitude of a and a bar। तो x is b का मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस, और a का मैग्नीट्यूड मतलब ए वाई स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर। और कौन है,
ए बार तो एज इट इज लिख लेंगे हम लोग, ए बार एज इट इज लिखेंगे। तो व्हाट इज बी एक्स 7, व्हाट इज बी वाई 24, व्हाट इज ए एक्स, व्हाट इज ए वाई, व्हाट इज ए बार itself, 3i cap plus 4j cap, 3i cap plus 4j cap. What is 7 square? Okay. What is 24 square? कितना? 576. Okay. So you have new vector x bar equal to 7 square is 49 plus 576 upon root of 3 square मतलब 9 plus 16 और ये था 3i cap plus 4j cap. 49 plus 625, 49 plus 576 is 625, उसका रूट 25 नीचे आ गया 25, तो 3i cap plus 4j cap, ये ऊपर है 25 नीचे है 5, 1 जा एंड 5 जा, 5 3 जा 15, 5 4 जा, तो आंसर क्या आएगा प्लस, तो 15i क्या है प्लस 20j क्या है, ऑप्शन नंबर डी, डन।